हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज बच्चे हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। इससे पीछे की वीडियोस में हमने लिमिट्स का टॉपिक किया। आई होप कि वो क्लियर है। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लिमिट्स को ही यूज़ करके हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट। सो पहले समझते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहले समझते हैं कि डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या बताता है, होता क्या है। क्या है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या बताता है, हाउ फास्ट द आउटपुट मीन्स जनरली हम फंक्शन कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई एक्स आपका जनरली क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपका क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। वो कहता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कितनी फास्ट वेरी कर रहा है एज कंपेयर टू चेंजिंग इन द इनपुट वेरिएबल। मीन्स अगर सपोज मैं यहाँ पे फंक्शन बना रही हूँ तो x में चेंज से आपका y कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को या उसको जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, एक्चुअली डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव एक्चुअली क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज, जो इसकी पहली डेफिनेशन लिखी हमने। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव क्या है कि x के चेंज पे y कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। जैसे सपोज अगर मेरी कर्व कुछ इस तरह से जा रही है तो आप देखिए x के चेंज पे थोड़ा सा भी मैं चेंज करूं तो ये जो चेंज है ये y का चेंज है। ठीक है। सपोज कर्व आपकी कुछ इस तरह से जा रही है तो x का थोड़ा सा भी चेंज पे देखिए y कितना चेंज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर कर्व इस तरह से जा रही है तो x के चेंज पे y में कितना चेंज है, यहाँ y में कम चेंज है, यहाँ y में ज़्यादा चेंज है। ठीक है, क्लियर है। y एक्चुअली डेरिवेटिव क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी कि दैट फॉर सम फंक्शन एफ एक्स द डेरिवेटिव को हम लिखते कैसे हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं या dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। कैसे लिखते हैं, एफ डैश एक्स, इसको एफ डैश ही बोलते हैं यहाँ, और कैसे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट मीन्स व्हेन x चेंजेस फ्रॉम वन इंटरवल टू सम अदर वैल्यू हाउ द y चेंजेस। हाँ जी, अब बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव की। तो सेकंड डेफिनेशन हमें क्या बताती है, दैट द डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मीन्स अगर मेरे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो उसकी किसी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट मैं ड्रॉ करूं, उस टेंजेंट की जो स्लोप होगी, बच्चे यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा। ठीक है, ये जो टेंजेंट आपकी ड्रॉ हुई, इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो एक्चुअली क्या है, डेरिवेटिव। ठीक है, क्लियर है। यहाँ थर्ड डेफिनेशन इसकी क्या बताती है, बात करती है लिमिट के बारे में। लिमिट क्या है, ये वो डेफिनेशन है एक्चुअली जिसके थ्रू हम डेरिवेटिव निकालते हैं। जो हम इस वीडियो में कर रहे हैं वो लिमिट का ही मेथड को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो ऊपर वाले मेथड्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डू इन द 12th क्लास। ठीक है। लिमिट की डेफिनेशन क्या है डेरिवेटिव में, कि अगर मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रही हूँ एट सम पॉइंट c, ठीक है, तो वो किसकी इक्वल होता है, दैट x इज टेंडिंग टू c। ठीक है, एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग चेंज इन वाइज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। मतलब जैसे सपोज आपका फंक्शन में आपका x जो है, x से हम कहाँ पे जा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे x से हम c में जा रहे हैं। तो x से जब मैं c की तरफ जा रही हूँ तो आपका f ऑफ x जो है वो f ऑफ c, इन दोनों के बीच का जो कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द लिमिट। ठीक है, तो अगर आप जिस डेरिवेटिव की या जिस डेरिवेटिव की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हम इस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। इसको प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं लिमिट के साथ। हाँ जी, कहता है कि सपोज मान लीजिए कि एफ एक्स आपका कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, और सी कोई पॉइंट है आपकी डोमेन के अंदर।
ठीक है, मीन्स जो आपका x है इट कैन लीड टूवर्ड्स c कह लीजिए, या इट कैन बी इक्वल टू c, ठीक है। देन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f लिख लीजिए या फंक्शन y आप बोल लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। एट c, डेरिवेटिव एट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करने के सिंबल आप ध्यान से देखिए, f डैश एट c मीन्स x की वैल्यू में क्या पुट कर दिया c, और d बाय dx क्या बताता है कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के चेंज पे y में चेंज देख रहे हैं, ठीक है। सो डेरिवेटिव में आपको पता होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट टू आप चेंज कर रहे हो। सो हम किसके रिस्पेक्ट टू चेंज देख रहे हैं, x में चेंज से y में चेंज देख रहे हैं, तो आपका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू, किसके हिसाब से आप चेंज देख रहे हो। ये क्या है, किस में चेंज देख रहे हो, किस में चेंज देखना है, फंक्शन में चेंज देखना है, किसके हिसाब से देखना है, x के चेंज के हिसाब से। तो क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ f, और f की जगह पे आप y भी लिख सकते हो, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू c, तो जिस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव देख रहे हो वो पॉइंट साथ में लिख देना, ठीक है। तो एक्चुअली इसको निकालने का फार्मूला ये है, ये फार्मूला क्या कहता है कि फंक्शन के जो आउटपुट्स है, मतलब f ऑफ x माइनस f ऑफ c, दिस इज़ द चेंज इन y, ठीक है, और दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ चेंज इन x, ठीक है। सो अगर सपोज मेरा, इसको हम एक बार फिजिकली इंटरप्रेट करते हैं, एक मिनट इसको इरेज करते हैं फिर आपको समझाती हूँ। सो पहले आपने ध्यान रखना है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ तो क्या होगा, यूजिंग द लिमिट डेफिनेशन, दैट लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय x माइनस सी, इसकी जो भी आउटपुट आएगी वो आपकी क्या होगी, डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, या उसको क्या बोलेंगे कि x पे चेंज पे y में कितना चेंज हो रहा है, वो वैल्यू को मैं क्या बोलूँगी, डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम लिमिट्स का चैप्टर करके हटे हैं, तो ये लिमिट का एग्जिस्ट करना क्या है, ज़रूरी है। इट मीन्स कि जो लेफ़्ट लिमिट है और राइट लिमिट है वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। मैं इसको इस फार्मूला से लिख रही हूँ, आप इसको ये भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ये ज़रा कन्वीनियंट वे है लिखने का। सो आई विल यूज़ दिस, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c ओवर x माइनस c। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब इसकी राइट एंड लेफ्ट लिमिट सेम होगी, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एंड x टेंड्स टू c माइनस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी और इसकी आउटपुट किसके इक्वल होगी, जो ये हमने डिफाइन किया, ठीक है, क्लियर है। अब आपको पता है कि आप जनरली x को क्या मान लेते हैं, c प्लस एच या c माइनस एच, ठीक है। सो c प्लस एच में इसको मानूँ तो मेरी लिमिट एक्चुअली इस फार्मूला में पुट करें, ठीक है, लिमिट्स हमने करके हटे हैं। सो अगर मैं x को c प्लस मच मानूँ तो x एज टेंड्स टू c, तो h किसको टेंड करेगा, ज़ीरो को, ठीक है। अब ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे रिप्लेस होगा, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, x की जगह पे पुट करी हूँ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय x की जगह पे क्या पुट करी हूँ, c प्लस एच माइनस c। सो ये क्या बन गई, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c ओवर h, ठीक है। अब इसको एक्चुअली मैं इंटरप्रेट करूँ ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। इसको थोड़ा सा अभी इस तरह से लिख रहे हैं, तो इसको आप फिज़िकली इंटरप्रेट करते हैं और समझते हैं कि जो तीन डेफिनेशंस हमने दी वो कैसे इक्विवेलेंट हो रही हैं। हाँ जी, अब इसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। सपोज़ मैं कहती हूँ लेट अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओ टूवर्ड्स एक्स, मतलब यहाँ से कोई पार्टिकल शुरू हुआ और इस तरफ को जा रहा है, ठीक है। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम वुड डिपेंड अपॉन द टाइम इलेप्स्ड, मतलब ज़ीरो से एक्स को जाते हुए वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है कि किस टाइम की आप बात कर रहे हो,
कि कितना टाइम ओ से चले उसको हो गया। ठीक है, क्लियर है। सो ये किस पे डिपेंड करेगा, टाइम elapsed हो गया। सो द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ विल बी अ फंक्शन ऑफ द टाइम टी। सो कितना टाइम आपका लगा है, ठीक है, उसके हिसाब से डिस्टेंस आएगा। अगर आप 2 घंटे ट्रैवल किया है तो आपका डिस्टेंस उस हिसाब से आएगा। अगर आपने 5 मिनट ट्रैवल किया है तो आपका डिस्टेंस, आपका जो पॉइंट है जहाँ पे आप खड़े हो, वो उसके हिसाब से आएगा। सो इट मीन्स कि आपका जो डिस्टेंस है, जो आप ये डिस्टेंस ले रहे हो या ये डिस्टेंस ले रहे हो, सो ये जो डिस्टेंस जिसको मैं डी बोलती हूँ, ये डिस्टेंस क्या है, फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, मतलब डिस्टेंस कवर डिपेंड्स अपॉन सम टी। ठीक है, क्लियर है। सो मान लो कि सपोज आप एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, आपने टाइम जो कवर किया वो क्या है, t0। सो t0 के ऊपर आप p पोजीशन पे हो और t0 प्लस h टाइम के ऊपर आप q पोजीशन पे हो। मतलब कि सपोज मैं कह लूँ कि 2 o'clock मैं p पोजीशन पे थी, 2:02 के बाद या 2 मिनट्स के बाद या 20 सेकंड के बाद, ये h बहुत छोटा इंटरवल होता है कि इसके बाद मैं इस पोजीशन पे थी, q पोजीशन पे। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब h टाइम इलैप्स होने पे आपका जो डिस्टेंस में चेंज है वो कितना है, pq। ठीक है, सो जो डिस्टेंस आपने कवर किया h टाइम में, वो डिस्टेंस क्या है, pq। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाऊं तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम इलैप्स्ड। सो डिस्टेंस आपका क्या है, pq, और टाइम इलैप्स्ड क्या है यहाँ पे, t0 प्लस h माइनस t0। सो pq डिस्टेंस आपको मैंने बताया क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम। सो p एक्चुअली क्या है, f ऑफ t0, कि आप टाइम t0 पे, ठीक है, किस पोजीशन पे हो, p पोजीशन पे, एक्चुअली ये OP है। ठीक है, और OQ क्या है, फंक्शन ऑफ अ टाइम, और इस टाइम पे टाइम कितना है, t0 प्लस h। सो PQ आपका किसकी इक्वल बनना चाहिए, OQ माइनस OP। ठीक है, तो मैं PQ की जगह पे क्या लिखूं, OQ माइनस OP डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये h इलैप्स किसकी इक्वल है, t0 प्लस h माइनस t0। सो OQ आप देखिए क्या है, OQ क्या है, f ऑफ t0 प्लस h माइनस f ऑफ t0 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, h। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका क्या बन गया, एवरेज स्पीड, ये स्पीड का फंक्शन है। सो अगर आप, मैं क्या कहूँ कि अगर इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लूँ, ये जो आपकी स्पीड निकली, ठीक है, तो ये मेरे को क्या बताएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ पार्टिकल है। ठीक है, सो ये मेरे को क्या बताएगी, इंस्टेंट स्पीड मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपकी क्या स्पीड है, क्योंकि मैंने h टेंड्स टू क्या ले लिया, 0। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये टाइम इंटरवल है वो ये बहुत छोटा हो गया, टेंड्स टू 0 का मतलब कि ये जो डिफरेंस है टाइम इलैप्स्ड है, ये टाइम इलैप्स्ड h जो है ये टेंड्स टू 0 का मतलब कि ये बहुत छोटा टाइम है। सो ये मेरे को क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो इसी की हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, ये स्पीड की बात होगी। हाँ जी, अब इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करते हैं। हाँ जी, अब इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है fx, ठीक है, इसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट ले लिए, से P एंड Q। सपोज इस पॉइंट के ऊपर मेरा ये डिस्टेंस कितना है a, और इस पॉइंट के ऊपर बहुत क्लोज पॉइंट लिए, देखने में थोड़ा दूर ले रही हूँ, ये डिस्टेंस क्या है, a प्लस h। ठीक है, सो ये डिफरेंस मैंने x का जो डिफरेंस है वो h है। ठीक है, जो x में हमने चेंज लिया। ठीक है, सो ये आपका क्या है, चेंज इन y। ठीक है, ये किस में चेंज है, y में चेंज है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या बन गया, a प्लस एच कोमा एफ ऑफ a प्लस एच। ठीक है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे पॉइंट निकलते हैं। p पॉइंट क्या है, a ओवर इन कोमा एफ ऑफ a। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो डेरिवेटिव है वो क्या बताता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे पास कोड है PQ, ठीक है, ये टेंजेंट नहीं है,
पर ये टेंजेंट कब बनेगी, ये कोड विल बिकम अ टेंजेंट, ठीक है, इफ़ P टूवर्ड्स गोज़ टूवर्ड्स Q और Q गोज़ टूवर्ड्स P। मतलब जब ये हम कह दें कि ये पॉइंट्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाएं, मर्ज हो जाएं, ठीक है। सो यहाँ पॉइंट आ जाए तो यहाँ पे पॉइंट, ये जो कोड PQ है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट के अंदर। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब अगर मैं इस स्लोप, इस टेंजेंट की, सॉरी इस कोड की स्लोप लूँ, कोड क्या है PQ, अभी मैं सिर्फ PQ की बात ही करें, कोड PQ की स्लोप आपको पता क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन वाइज माइनस डिफरेंस बिटवीन x, ठीक है, y2 माइनस y1 x डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो वही हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये PQ है। सो ये PQ विल बिकम टेंजेंट एज गोज टूवर्ड्स Q। सो PQ की तरफ कब जाएगा, जब ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है P और Q कब मर्ज होंगे, जब ये डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, H, जब ये H टेंड करेगा 0 को, तो PQ आपकी क्या बन जाएगी, टेंजेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, जितना छोटा करती जाऊंगी ये कोड क्या है, उतनी टेंजेंट ही बन जाएगी। बात समझ में आ गई। सो मैं अगर PQ आपकी क्या बनेगी, टेंजेंट, अगर मैं क्या लिखूं, इफ़ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, सॉरी ये a है, डिवाइडेड बाय h हो जाए, ठीक है। तो आपको पता है ये क्या बन गई कि जो हम स्लोप ऑफ PQ लिख रहे थे, अब वो स्लोप ऑफ PQ में PQ क्या है, टेंजेंट, तो ये मेरी क्या बन गई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। कौन, ये वाली स्टेटमेंट, ये है क्या, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, क्योंकि लिमिट फार्मूला क्या बताता है कि ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। इट मीन्स जो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन है वो क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज या स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है, एट दैट पॉइंट। सो ये दो बेसिक डेफिनेशंस है आपकी डेरिवेटिव की, जो 12th में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। पर यहाँ पे हम क्या डेफिनेशन यूज़ करें हैं, ये लिमिट वाली डेफिनेशन। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू अभी हम डेरिवेटिव पहले निकालना शुरू करेंगे, ठीक है जी। आई होप कि जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव का वो आपको क्लियर है। सो अब शुरू करते हैं कि इनको कैलकुलेट कैसे करें। अब वो कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2 यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या, जो हमने लिमिट का फार्मूला किया, मैं उसी फार्मूला को क्या बोलती हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ इसको और क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c ओवर h। सो मैं एक्चुअली ये फार्मूला आई एम गोइंग टू यूज़, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, इसी से हम यहाँ पे आएंगे, इट्स योर विश, ठीक है। सो ये एक्चुअली आपके पास क्या है, f डैश एट c। अब मेरे पास c यहाँ पे क्या है 2, सो मैं f डैश क्या निकाल रही हूँ 2 के ऊपर, तो इस फार्मूला को यूज़ कर रही हूँ, तो जहाँ जहाँ पे c है वहाँ पे क्या लिख दूँ 2। हाँ जी, अब इस फार्मूला में मैं x की जगह पे क्या लिखना चाहती हूँ 2 प्लस h, तो क्या बना 3 इंटू 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 कितना आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो तो आपकी डेरिवेटिव कितना आ रहा है 3। इट मीन्स कि x के चेंज होने पे आपका जो चेंज इन y है वो क्या है 3 टाइम्स, मीन्स x जितना भी आपका चेंज हो रहा है उसके हिसाब से x इज इक्वल टू 2 पे जो आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, चेंज इन y देख रहे हो, वो कितना है 3, ठीक है जी, क्लियर है। अब निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ साइन x एट x इज इक्वल टू 0। सो हमने निकालना है f डैश 0, ठीक है, f डैश 0, पहले f डैश c लिखते हैं, आराम से आप पहले फार्मूला लिखें फिर उसको यूज़ करें। पहले पहले थोड़ा सा आपको करते हुए मुश्किल लगेगा, फिर आपने फटाफट इन सम्स को कर देना है, ठीक है। ये लिख दिया जी। अब c की जगह पे क्या है 0, तो इस फार्मूला को मैं क्या लिखूं, f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 ओवर h। तो ये क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, पुट करके देख लीजिए, माइनस साइन 0 ओवर h। तो ये क्या बन गई, लिमिट
h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, तो आपको पता है इसका आंसर क्या होता है 1। ठीक है, ये लिमिट हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो आउटपुट इसका मतलब आपका क्या बन गया 1। ठीक है, समझ में आ गई। इसी तरह से हम कॉज की, टैन की, किसी की भी लिमिट निकाल सकते हैं। हाँ जी, अब एक और सम करते हैं। सो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। तो इट इज़ एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2, और एफ डैश एक्स का मतलब अब आपका सी क्या है एक्स के इक्वल। ठीक है, क्योंकि उसने सी की वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब आपने जर्नल क्या निकालना है, फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव। सो मेरे पास फार्मूला क्या होता है आपको पता है, एफ डैश सी क्या होता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे सी की जगह पे एक्स लिखा जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँ, एफ डैश एक्स, सी की जगह पे क्या लिख दिया सी की जगह पे क्या लिख दिया एक्स। तो ये बनी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। अब मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करी हूँ, x प्लस एच। तो ये बन गया बच्चे x प्लस एच स्क्वायर माइनस 3 x प्लस एच प्लस 2 दिस होल माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय h, और इसकी लिमिट है h टेंड्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए आपका क्या बन रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो मैं सीधा सॉल्व करके लिख रही हूँ। यहाँ से बना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xh। ठीक है, क्लियर है। सो ये यहाँ पे नहीं कटेगा। यहाँ से देखिए माइनस 3x बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा प्लस 3x, माइनस 3x और प्लस 3x कट जाएंगे, तो ये मैंने हटा दिया। बाकी इसमें से क्या बचा, माइनस 3h। सॉल्व करके देखिए, समझ में आ जाएगा। अब ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 बाहर निकलेगा, ये भी कट जाएंगे, तो सिर्फ आपका इतना बच गया। ठीक है, अब इसमें से h कॉमन निकाल के अगर सॉल्व करें तो क्या बना, h प्लस 2x माइनस 3 ओवर h था वो कट गया ऐसे। ठीक है, सो अब मैं इसमें h की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 0। तो आंसर क्या बन गया, 2x माइनस 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व इट। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब उसने एफ एक्स दिया है रूट 2x प्लस 3 के ऊपर। ठीक है, और हमने एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव निकालना है। किसके थ्रू कर रहे हैं, लिमिट के थ्रू। तो फॉर्मूला आपको पता है, एफ डैश एक्स बच्चे किसके इक्वल होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h। अभी हमने ये फॉर्मूला किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, x की जगह पे x प्लस एच लिख दूँगी। ठीक है, अब ये सम बन गया। अब इसको रैशनलाइज करते हैं। सो मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर और नीचे इसी टर्म को प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, ये तो हमने कॉन्सेप्ट किया हुआ है, इसमें कुछ नई बात हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो फटाफट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ऊपर स्क्वायर रूट्स a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो कट जाएंगे। तो ऊपर बना 2 माइनस 2x प्लस 3 ओवर h इंटू रूट 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 3 प्लस एक्स प्लस रूट 2x प्लस 3। यहाँ पे क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखिए 2x और 2x कट जाएंगे, 3 और 3 कट जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ क्या, 2h। ठीक है, ऊपर तो यहाँ सॉल्व करें इसको। सो ऊपर सिंप्लीफाई होके आपका बना लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर सिर्फ 2h है, नीचे बच रहा है h इंटू 2x प्लस एच प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3। अब ये h और h आपके कट गए। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो h की वैल्यू 0 पुट करके हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। तो इसकी लिमिट क्या बन रही है, ये आपका कट गया, ऊपर 2 बन रहा है। ठीक है, नीचे क्या बन रहा है, इस यहाँ पे 0 पुट करो तो बन रहा है रूट 2x प्लस 3 प्लस रूट 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1 ओवर रूट 2x प्लस 3। ये ट्वाइस हो जाएगा ना, तो ट्वाइस का ये 2 इससे कट गया, तो ये बन गया आपका आंसर।
ठीक है जी, क्लियर है इसको कैसे करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब करते हैं कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज। सो सपोज़ मेरे पास एफ ऑफ एक्स कोई कांस्टेंट फंक्शन है सपोज़ के, और मैंने प्रूव करना है कि जो एफ डैश एक्स है वो ज़ीरो है। ठीक है, बाय डेफिनेशन आपको पता है कि जो डेरिवेटिव होता है जिसको एफ डैश एक्स बोलते हैं वो क्या है, चेंज इन एक्स। ठीक है, जो आपका एक्स में चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट वाई में क्या चेंज हो रहा है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि वाई आपका कांस्टेंट है तो वाई कुछ इस तरह की लाइन होगी। ठीक है, अब एक्स के चेंज पे वाई में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, इसका मतलब देयर इज़ नो चेंज इन वाई। सो इसका मतलब डेरिवेटिव आपका क्या बनना चाहिए, ज़ीरो। आपने याद भी रखना है दैट द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो इसको प्रूव करते हैं। मैंने मेरा एफ डैश एक्स किसकी इक्वल है, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। सो ये किसकी इक्वल है, आप पुट कीजिए एफ एक्स की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। तो आप देखिए सॉल्व करके, तो ये क्या बन गई, ज़ीरो। सो याद रखना है कि कांस्टेंट की लिमिट हमेशा क्या बनेगी, ज़ीरो। हाँ जी, अब करते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन दिया है सम एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इसका डेरिवेटिव बच्चे बनता है एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। याद कैसे रखना है, जो एक्स की पावर है उस पावर को नीचे कोफिशेंट में बनाएंगे और एक्स की पावर एक कम कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, क्लियर है। मीन्स कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, जो भी एक्स की पावर है उसको क्या बनाएंगे, डेरिवेटिव का बड़ा कोफिशेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय करेंगे क्या, ये वाला एक्स उसकी पावर जो भी थी उसमें से एक कम कर देंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव। तो ये कैसे निकला, ये फार्मूला का आंसर इसकी इक्वल कैसे बना, ये अभी करते हैं। अब हम कर रहे हैं एफ डैश एक्स किसके इक्वल है, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। तो फॉर्मूला में एफ ऑफ एक्स की जो है वैल्यूज़ पुट करें तो ये कुछ इस तरह से बना। अब एक मिनट ध्यान से देखिए, मैं कुछ इसको इस तरह से लिख रही हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, एच की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एक्स प्लस एच माइनस एक्स। क्यों, हमने एक फॉर्मूला किया है दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए हो तो आंसर आता है एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन। अब इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे एक्स की जगह पे क्या है, एक्स प्लस एच, ए की जगह पे क्या है, एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच, ए की जगह पे एक्स, तो एक्स प्लस एच टेंड करे एक्स को, इट मीन्स एच टेंड करे ज़ीरो को, तो वो कर रहा है। ठीक है, डन है। हाँ जी, अब और क्या चाहिए, नीचे हमें चाहिए एक्स माइनस ए। ठीक है, अब एक्स की जगह पे क्या है, एक्स प्लस एच, माइनस ए चाहिए, ए की जगह पे मेरे पास क्या है, एक्स। तो इनको माइनस करो तो क्या बन रहा है, एच, वो भी हमारे पास नीचे है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा ताकि ये आपको क्या नज़र आए, एज अ एक्स, ये नज़र आए एज अ ए, और ये नज़र आए एज एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, तो इसका आउटपुट बच्चे किसके इक्वल होगा, एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन। ए की जगह पे क्या है, एक्स, तो क्या लिखूँ, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, और यही हमें आउटपुट चाहिए था। हाँ जी, समझ में आ गया। एक बार फिर दोबारा से इसको देखना कि ये कॉन्सेप्ट हमने कैसे किया। हाँ जी, अब ये प्रूफ करते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन सम लीनियर इक्वेशन आपके पास है एक्स में, ठीक है, और उसकी पावर है, तो उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, जो लीनियर इक्वेशन की पावर है उसको हम लिख देंगे एज अ कोफिशिएंट। ठीक है, इनटू लीनियर इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे, इनटू जो भी लीनियर इक्वेशन थी आपकी उसकी पावर n से एक कम कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे, n माइनस वन। रिपीट कर रही हूँ, कोई भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है
उसकी कुछ भी पावर है, तो अगर इसका डेरिवेटिव है जो पावर में है उसको कोफिशिएंट बनाएंगे, इनटू जो आपकी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, बेस में उसका जो x का कोफिशिएंट है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू लीनियर की पावर एक, लीनियर इक्वेशन की पावर एक कम कर देंगे, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स। हाँ जी, तो हमारा एफ डैश एक्स क्या बनता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। तो बच्चे यहाँ पे पुट करें तो ये बना a एक्स प्लस एच प्लस बी पावर n माइनस a एक्स प्लस बी पावर n डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको मैंने ओपन कर दिया। इसको ओपन करके देखिए मैंने ax और b इकट्ठा लिख लिया, ah को यहाँ लिख लिया। अब इसमें और इसमें आपको ax प्लस बी, अगर मैं इसको t की तरह लिख दूँ, ठीक है, तो ये t आपका क्या आ गया, इसमें से और इसमें से, इनकी पावर के साथ, n की पावर के साथ कॉमन। तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, ax प्लस बी की पावर n बच्चे कॉमन निकाली। इसमें से जब बाहर निकालोगे तो इसकी जगह पे बना 1 प्लस ah ओवर क्या बना ax प्लस बी इसकी पावर n माइनस, यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब दोनों में से कॉमन निकालने की कोशिश करके ऊपर इरेज करके करते हैं। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास ax प्लस बी रेज टू पावर n में कहीं पे भी h नहीं है, तो मैंने दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से, इसको कॉमन निकाल के लिमिट के बाहर ही लिख दिया, क्योंकि h इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। तो मेरे पास अंदर कुछ इस तरह से टर्म बन गई। अब ये आपको दिख रहा है ये बाइनोमियल है, इसको सॉल्व करें तो क्या फार्मूला बनता है बाइनोमियल का, क्या लिखेंगे इसको, ax प्लस बी रेज टू पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस n इंटू a एक्स प्लस बी इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस ah ओवर a एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस अप टू सोन -1, ये इसका -1 है। ये मैंने क्या किया, ये बाइनोमियल, ये वाली बाइनोमियल को यहाँ सॉल्व करके लिखा, दिस डिवाइडेड बाय h, ठीक है, क्लियर है जी। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं चेक करूँ तो ये वाला 1 और ये वाला 1 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। जब ये कैंसिल हो गए और ये वाला जो h है और इस h स्क्वायर में से सारे h क्या हैं, बाहर आ सकते हैं, तो मैं लिख रही हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से h बाहर आया तो क्या बना, na ओवर a एक्स प्लस बी प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू a स्क्वायर h ओवर a एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये h आपस में क्या है, कट के बाहर, ये वाली टर्म कैरी हो रही है। ये h को मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ तो ये अगली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0, क्योंकि सब में 0 इन्वॉल्व है। तो अगर लिमिट में h पुट करूँ तो सिर्फ ये वाली वैल्यू बच्चे बच जाएगी। तो अंदर से क्या आउटपुट मिली आपको, na a एक्स प्लस बी, बाहर आपको क्या नज़र आ रही है इसके, a एक्स प्लस बी रेज टू पावर n। इन दोनों को सॉल्व करूँ, इसको लिख देती हूँ na इंटू इस दोनों को सॉल्व करूँ तो क्या बना, a एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1, और यही आपकी क्या है, आउटपुट, ठीक है। एक बार इसको रिपीट करें, क्या थी कि a एक्स प्लस बी की पावर n हो, अंदर लीनियर इक्वेशन है, तो जो पावर है उसको कोफिशिएंट बनाएंगे, जो लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन की पावर 1 रिड्यूस कर देंगे। पर ये क्या केस है, ये वो केस है जहाँ पे n आपका क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर। हाँ जी, अब अगला सम करते हैं। यहाँ पे f(x) दिया है 1/x और f'(x) निकालना है। हमने पढ़ा है कि f(x) को 1/x को मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर -1।
मैंने अभी एक फार्मूला पढ़ाया कि जब एफ ऑफ एक्स एक्स रेज टू पावर एन है तो उसका बच्चे डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, जो पावर है वो नीचे आ जाती है कोफिशिएंट में और एक्स की पावर एक कम हो जाती है। ठीक है, सो अगर मैं इसको फार्मूला से करूं तो जो ये पावर है -1 ये नीचे आ गई, एक्स की पावर एक कम ही करनी है तो वहाँ पे -1 लिखना है जैसे फार्मूला में है। तो ये एक्चुअली क्या बनना चाहिए, कुछ इस तरह से, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो ये आपका डायरेक्ट आंसर है। अब इस आंसर को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लिमिट्स को यूज़ करके कर रहे हैं, तो इसको लिमिट्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं, देखते हैं और ये आंसर आता है कि नहीं। तो अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मैं अब नहीं लिख रही, सीधा लिख रही हूँ बच्चे इसको। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, दिस, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय क्या है, एच। इसको सॉल्व कर रही हूँ, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस एच ओवर x प्लस एच इंटू एक्स इंटू एच। ये आपके कट गए, h भी आपका कट गया, क्या बचा, -1 ओवर x प्लस एच इंटू एक्स। सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो नीचे से बना x इंटू एक्स, दैट इज़ -1 ओवर एक्स स्क्वायर, और यही हमें आंसर चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गया कैसे सम करेंगे। हाँ जी, अब करते हैं नेक्स्ट सम। हाँ जी, अब ये सम दिया है और हमने एफ डैश एक्स निकालना है। सपोज़ अगर एफ एक्स आपके पास कुछ सम ऑफ 2 फंक्शंस दिया हो, तो अगर मैंने उसका बच्चे डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स का, तो वो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, जैसे हमें दिया है एफ एक्स रूट एक्स प्लस 1 ओवर रूट एक्स, तो ये आप मान लो जी एक्स है और ये आप मान लो एच एक्स है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये एडिशन रूल है कि डेरिवेटिव में अगर आपके पास फंक्शन में सम दिया है फंक्शंस का, ठीक है, तो आप उसका सम ऑफ फंक्शंस है सम फंक्शन, तो एफ का डेरिवेटिव क्या होगा, उन हर फंक्शन का जो आपके पास सम दिया है उसका डेरिवेटिव निकाल लो और उनको ऐड कर दो। ठीक है, जैसे मैं जी एक्स का डेरिवेटिव, मतलब जी एक्स क्या है, रूट एक्स, एच एक्स क्या है, रूट एक्स 1 ओवर रूट एक्स, इसको क्या लिख सकती हूँ, रेज टू पावर दिस, इसको क्या लिख सकती हूँ, इस तरह से। ठीक है, तो जी डैश एक्स का मैं फार्मूला से डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, ये वाले फार्मूला से, ये वाई डैश लिख रही हूँ, वाई डैश मतलब एफ डैश एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लिख रही हूँ, एक ही बात है, ये सब डेरिवेटिव ही हैं। एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, ये फार्मूला यूज़ कर रही हूँ। सो जी डैश एक्स देखिए क्या बनेगा, एन कितना है 1/2 इंटू एक्स की पावर क्या लिख रही हूँ, एन माइनस 1, तो ये बन गई आपकी -1/2, तो ये बना ये, तो डेरिवेटिव जी डैश एक्स क्या बन गया ये। सिमिलरली अगर मैं इसको लिख लेते हैं ऊपर, जी डैश एक्स आपका बन गया 1/2 रूट एक्स नीचे में प्लस, अब एच डैश एक्स निकालना है। एच एक्स देखिए क्या है, एक्स की पावर -1/2, सो ये आपका एन है, फार्मूला क्या है, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, सो एन को ले आए नीचे, इंटू एक्स की पावर क्या है एन -1, तो ये क्या बन गई -3/2, -3/2 को नीचे ले जाऊँ, ठीक है, तो ये बन गया माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2, तो एच मेरे क्या आ रहा है, नेगेटिव में ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर है एक्चुअली, पर इसको करेंगे कैसे हम, वही फार्मूला कौन सा, लिमिट्स का फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के। हाँ जी, अब ये लिमिट का हमने फार्मूला लगाया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन रही हैं आपकी वैल्यूज़। अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर रही हूँ और इन दोनों को कंबाइन कर रही हूँ, तो क्या बना, एक्स प्लस एच माइनस ये एक्स इसका रूट प्लस 1 ओवर रूट एक्स प्लस एच, ये पूरे के ऊपर है, माइनस ऑफ दिस ओवर क्या एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं आप। ये जो आपकी सॉल्व कर दी हमने ये टर्म, इन दोनों में से मैं बच्चे क्या कर रही हूँ, एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स एक तरह का कॉमन निकाल रही हूँ। ठीक है, नीचे इसके एच ले रही हूँ। ठीक है,
अंदर यहाँ पे बना 1, यहाँ पे यहाँ से सोल्व करोगे तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक टर्म बन गई। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अब यहाँ पे है, तो इसको मैं रैशनलाइज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ जी, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। ये a प्लस बी, a माइनस बी बन गया ओवर h रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 ओवर रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस एच। अब यहाँ से ये आपके कट जाएंगे। ठीक है, और ये h और ये h आपके कैंसिल हो गए तो बचा लिमिट। हाँ जी, तो हमारा बन गया ये 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस 1 ओवर रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पे हम 0 पुट कर सकते हैं, हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी विल पुट h इज इक्वल टू 0, लिमिट पुट करें और सॉल्व करें इसको। सो वी विल गेट 1 ओवर रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस 1 ओवर रूट एक्स इंटू रूट एक्स। सो दैट विल बी 1 ओवर 2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस 1 ओवर एक्स। सो इट इज़ 1 ओवर 2 रूट एक्स माइनस 1 ओवर, इन दोनों को कंबाइन करूँ तो ये बना दिस। यही आप देखिए जो हमारा सोल्यूशन था, जो हमने डायरेक्ट वे में निकाला था, वो यही था। सो दिस इज़ योर सोल्यूशन। ठीक है, सो सिमिलरली मैं सम कर नहीं रही, सिर्फ आपको बता रही हूँ। सपोज़ अगर वो पूछे कि आपके पास से एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस से सम नंबर से 2। ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव निकालना है। लिमिट के थ्रू आप निकाल लोगे x प्लस एच वगैरह पुट करके। तो अगर मैं, क्योंकि ये दोनों ऊपर लीनियर इक्वेशंस हैं, मैं इनको अगर डिवाइड करूं, या मैं इसको क्या करते हैं, जिसको आप बोलते हैं फैक्टर्स बना के इसको सेपरेट कर लेते हैं। सो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ? इसको सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, इसका आंसर एक्चुअली क्या बना, 2/3 प्लस 5/3 इंटू 1 ओवर 3x प्लस 2। हाँ जी, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ डिवीजन मेथड के थ्रू। तो बच्चे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2/3 प्लस रिमाइंडर इंटू, ये बन जाएगा आपका आंसर। ये आपका एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये आपका जी एक्स बन गया। ये आपका क्या बन गया, एक तरह का एच एक्स। हम वैसे इस फार्मूला से नहीं करते इसको, ठीक है, हम करते हैं u/v वाला फार्मूला। सो वो हम करेंगे आगे जब फर्दर डेरिवेटिव्स निकालेंगे, उसका क्या फार्मूला होता है। अभी हम सिर्फ इतना ही करें। ठीक है, सो आपको पता है ये कांस्टेंट है। सो इसका भी अगर मैंने एफ डैश एक्स निकालना है तो मेरे को क्या चाहिए, जी डैश एक्स इंटू एच डैश एक्स। ठीक है, सो जी तो कांस्टेंट है तो ये 0 होगा, प्लस एच डैश एक्स में जो कांस्टेंट वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन में, उसको मैं बाहर लिख सकती हूँ। ये आगे हम फार्मूला में पढ़ेंगे। सो डेरिवेटिव एक्चुअली सिर्फ किसका निकालना है, इसका। ठीक है, अब आपको पता है मैंने एक फार्मूला बताया कि अगर ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन है, हमने नेचुरल नंबर के लिए किया, वो आपके इंटीजर्स के लिए भी चलता है। अब ये आपकी चीज़ क्या है, -1। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि इसका डेरिवेटिव क्या है, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n -1। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बना, -1, ये n हो गया, इंटू लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 हो गया, इंटू लीनियर इक्वेशन की पावर 1 कम करती, पावर 1 कम करने का मतलब -2 बन गया। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो ये सम आना चाहिए। ठीक है, अब आपने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके सॉल्व करके देखना है कि ये आंसर आता है या नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ये सम। हाँ जी, अब ये एक्सपोनेंशियल में सॉल्व करते हैं। सो पहले हम सिंपल करते हैं। एफ ऑफ एक्स अगर हमें ई रेज टू पावर एक्स दिया है तो हमने उसका डेरिवेटिव निकालना है। आप याद रखिए, अगर एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर एक्स है तो उसका डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करते हैं। सो एफ डैश एक्स, अगर मैं एफ एक्स को क्या मानूँ, ई रेज टू पावर एक्स, बाकी इरेज कर रही हूँ, दोबारा से लिख लेंगे। सो एफ एक्स को मैं क्या मान रही हूँ, ई रेज टू पावर एक्स। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव बच्चे निकालूं तो फार्मूला के हिसाब से अगर आप लगाओ तो इट विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच।
लिमिट h टेंड्स टू 0। सो अगर मैं इसको पुट करूं तो ये बच्चे आपका बन रहा है। अब e रेज टू पावर x दोनों में कॉमन है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हमने बहुत बार की हुई। अब इसमें से e रेज टू पावर x में कहीं h इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं e रेज टू पावर x को लिमिट से क्या ले रही हूँ बाहर, अंदर क्या बन गया e रेज टू पावर h -1/h। इसका आंसर आपको पता है, फॉर्मूला हमने किया हुआ है। इसका आंसर हमेशा क्या होता है, e रेज टू पावर x -1/x। लिमिट x टेंड्स टू 0 का आंसर क्या होता है 1। सो अगर इसको मैं ये पुट करूं तो आपका आंसर क्या बन गया ex। इट मीन्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर x है उसका डेरिवेटिव क्या बनता है e रेज टू पावर x। ये आपने याद रखना है वैसे, ठीक है। यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब हमने लिमिट के थ्रू किसका डेरिवेटिव निकालना है, e रेज टू पावर रूट। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू पावर रूट 2x। हाँ जी, अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं f डैश x निकालूं तो बच्चे क्या बनना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। f ऑफ x प्लस h को मैं सीधा लिख रही हूँ e रेज टू पावर रूट 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब ये बन गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ से मेरे को चाहिए e रेज टू पावर x -1 पार x की कुछ फॉर्म में बनाना चाहती हूँ ताकि मेरा कुछ आंसर 1 टाइप बन जाए। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे में से e रेज टू पावर रूट 2x को क्या कर रही हूँ, कॉमन निकाल रही हूँ। जब आप इसको कॉमन निकालोगे तो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्योंकि इसमें h इन्वॉल्व नहीं है इसको बाहर लिख देंगे। बात समझ में आई क्या किया, आप इसको मल्टीप्लाई करो अंदर तो सेम यही टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे ये इसका क्या मतलब है, e रेज टू पावर रूट 2x प्लस एच माइनस e रेज टू पावर रूट 2x, यही होता है। ये e रेज टू पावर a डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e रेज टू पावर a माइनस b, ठीक है, क्लियर है। सो यही हमने यहाँ पे लिखा -1/h लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर रूट 2x। अब ये जो टर्म है ना बच्चे ऊपर, इसको पहले रैशनलाइज करती हूँ, मैं रफ में कर रही हूँ रैशनलाइज। हाँ जी बच्चे, ये वाली जो ऊपर वाली टर्म है e की पावर में, उसको यहाँ पे हमने रैशनलाइज किया, ठीक है। सो जब रैशनलाइज कर रहे हो तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी से स्क्वायर हट जाएंगे। आप इसको सॉल्व करो तो ये, ठीक है, इसको मैं लिख रही हूँ ऊपर। सो इट विल बिकम e रेज टू पावर रूट 2x लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर 2h डिवाइडेड बाय रूट 2x प्लस h प्लस रूट 2x डिवाइडेड बाय -1/h, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म हो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x -1/x, तो इसका आंसर 1 बनता है, ठीक है। सो अगर मैं इस पूरे को, ठीक है, कुछ भी ले लूँ, मान लो x है ये, ठीक है। तो अगर ये x है तो नीचे भी मेरे को x चाहिए। सो नीचे x बनाने के लिए 2 से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है। और क्या चाहिए नीचे, और क्या चाहिए, इसके नीचे मेरे को चाहिए रूट 2x प्लस x प्लस, इससे अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड रहे, एक्सप्रेशन आपका, ठीक है, क्लियर है। अब ये बन गया आपका। मैंने क्या किया, ये अच्छा बच्चे, मैंने ये चीज़ अलग लिख ली, ये मैंने अलग ले लिया और ये टर्म अलग ले ली। इस पूरी टर्म को बच्चे मैं y लिख रही हूँ, ठीक है। सो लिख रही हूँ लिमिट दिस लिमिट h टेंड्स टू 0, देखते हैं कैसे लिखेंगे, e रेज टू पावर y -1 ओवर e रेज टू पावर ओवर y। भैया y क्या है, रूट 2h ओवर रूट 2x प्लस h प्लस रूट 2x, ये आपका y है। अब अगर आपका h टेंड कर रहा है 0 को तो दैट इम्प्लाइज आपका y भी इसको बच्चे किसको टेंड कर रहा है 0 को, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इस लिमिट को y टेंड्स टू 0 भी लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। इनटू यहाँ पे लिमिट क्या है 2 रूट 2x प्लस h प्लस रूट 2x
h टेंड्स टू 0। आप चाहो तो इसको रफ में सॉल्व करके भी लिख सकते हो। अब इसका आंसर हमें पता है 1 होता है, तो ये बना इंटू 1 इंटू, यहाँ पे मैं h बच्चे पुट कर रही हूँ, तो ये बना 2 इंटू रूट 2x प्लस रूट 2x। तो सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2 ई रेज टू पावर रूट 2x ओवर 2 रूट 2x। तो ये 2 और 2 क्या हो गए, सॉल्व हो गए। तो बन क्या गया, ई रेज टू पावर रूट 2x ओवर रूट 2x, और यही हमारा क्या है, आंसर। हाँ जी, वीडियो के एंड में कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो नोट करने वाले हैं। लेट्स डिस्कस दैट। सो एफ डैश एक्स आपको हमने पढ़ा और बहुत सारी एग्जांपल्स भी की। तो ये इसके इक्वल होगा प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। अब ये लिमिट हम मान के चलने एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ही हमने क्या है, जो एग्जांपल्स की उसमें क्या है, डेरिवेटिव निकाला। अगर इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, आपने पढ़ा है कि लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें पर आपस में इक्वल ना हो, तो मैं कहती हूँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सो यहाँ हम मान रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल हैं। तो मैं बोलती हूँ कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आउटपुट है वो इसके इक्वल है। तो यही मेरा क्या बनेगा, डेरिवेटिव, ठीक है। यही सेकंड और थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, कवर। अगर x जो है टेंड कर रहा है टूवर्ड c माइनस 0 मीन्स नेगेटिव की तरफ से, देन डेरिवेटिव को, इस तरह के डेरिवेटिव को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो हमने यहाँ पे लिखा है। अगर x टेंड टूवर्ड कर रहा है c को, c प्लस 0 से पॉजिटिव टूवर्ड्स c, सो तो डेरिवेटिव को हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये हमने लिखा हुआ उसको, ठीक है। जब ये दोनों डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएंगे, तो मैं कहती हूँ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और दोनों लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट आपस में इक्वल भी है, फाइनाइट भी है और एग्जिस्ट भी करती है। तो मैं बोलूँगी कि डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब ए उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, मतलब आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, मीन्स आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। यही उसने दिया है कि अगर उस फंक्शन का उस पॉइंट पे, अब ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन का हर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, हो सकता है किसी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना भी करता हो, ठीक है। सो मैं कहाँ पे बात कर रही हूँ, हमेशा याद रखना है, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो कहता है अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट, एट दैट पॉइंट, ठीक है। और यही जो आपकी प्रोसेस है डेरिवेटिव निकालने वाली, इसी डेरिवेटिव को निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो जहाँ पे लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं पर इक्वल नहीं है, वहाँ पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, चाहे लेफ्ट है राइट है, तो भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट करती हैं, अनइक्वल हैं, तो भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं बोलूँगी उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और जो डेरिवेटिव निकालने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि यहाँ पे जो हमने डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट किए वो आपको क्लियर है। अगर इनमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को फर्दर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डेरिवेटिव के ही न्यू कॉन्सेप्ट्स करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।